हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आपके लिए फिर से नया लेक्चर लेके आ गए। मीत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हैकर क्या होते हैं, हैकिंग क्या होती है, टाइप ऑफ हैकिंग क्या होता है, लूप होल्स के बारे में बताया था। तो आज सेकंड लेक्चर में हम आपको उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैकर के बारे में तो बताया था, टाइप ऑफ हैकर आज है कि टाइप हैकर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक वाइट हैट हैकर होता है, एक ब्लैक हैट हैकर होता है, एक ग्रे हैट हैकर होता है। तो वाइट हैट हैकर से स्टार्ट करते हैं। वाइट हैट हैकर जो होता है वो अच्छा आदमी होता है और परफॉर्म इथिकल हैकिंग, मतलब इथिकल हैकिंग जो होती है उसके अंडर आता है। ये वो परफॉर्म करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द क्लाइंट, ये इसका काम क्या होता है, ये किसी भी क्लाइंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अंडर द इथिकल हैकिंग, ना कि अनइथिकल हैकिंग के अंदर। ब्लैक हैट हैकर होता है वो बैड गाइज होता है। परफॉर्म परफॉर्म अनइथिकल हैकिंग, मतलब वो अनइथिकल हैकिंग परफॉर्म करता है। हैक पीपल एंड स्टील देयर इंफॉर्मेशन फॉर प्रोफेशनल गेन, वो किसी का भी डाटा चुरा सकता है और उसको बेच सकता है। समझे आप। तो ये अनइथिकल हैकिंग के अंदर आ जाता है। ग्रे हैट हैकर होता है वो गुड भी हो सकता है गाइज और बैड गाइज भी हो सकता है। वो जो होता है वो एथिकल हैकिंग भी परफॉर्म करता है, अनएथिकल हैकिंग भी परफॉर्म करता है। तो ये ग्रे हैट हैकर हो गया। तो तीनों ये है। अब आ जाते हैं जो ये हैकर होते हैं, ये कोई टेस्टिंग करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट वो सही काम कर रही है खराब काम कर रही है, उसके लिए वो टेस्टिंग कराते हैं पर हैकर को बुला के। तो वो टेस्टिंग कितने प्रकार से होती है उसके बारे में, कितने प्रकार से वो लोग टेस्टिंग करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैकर आया है ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन कितना उसको सपोर्ट करती है अपना हेल्प करके, उसके बेसिस पे तीन प्रकार में टेस्टिंग बांटी गई है। एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट गेट कंप्लीट असिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सच एज सोर्स कोड, डेमो अकाउंट एंड वेबसाइट आर्किटेक्चर। सो एक्सपर्ट फाउंड कंप्लीट असिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो हैकर को बुलाती है उसको अपना पूरा योगदान देती है एक प्रकार से। उसका जो वेबसाइट जो बनाई है उसका सोर्स कोड देती है, उसका डेमो कैंड और आर्किटेक्चर उसका देती है। तो उससे क्या होता है, वो मोटा मोटा समझ जाता है कि उसको क्या करना है और उसको क्या पता है। तो उससे वो टेस्टिंग करता है कि वेबसाइट पे टेस्टिंग करता है कि वो सही काम कर रही है या नहीं काम कर रही, जहाँ कमियां है उसको वो सही करता है। गोल ऑफ द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये होता है कि जो हैकर होता है वो ये बताए कि कोई कोई छोटा से छोटा लूप होल तो इसके अंदर नहीं है। तो अगर वेबसाइट के अंदर जो बनाया है उसका जो सोर्स कोड है उसके अंदर कोई लूप होल है तो उसको बताता है वो कि अगर लूप होल है तो उसको सही किया जाए, उसको सिक्योरिटी सही से अप्लाई हो। सेकेंड होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट डज नॉट फाउंड एनी असिस्टेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक्सपर्ट होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं बताती और उसके बाद वो कहती है कि जो मेरा ये वेबसाइट है इसको टेस्ट करके दिखाओ, बिना किसी कोई असिस्टेंट उसको नहीं मिला, मतलब कुछ बताया ही नहीं। अब वो बैठ गया तो वो अपने ही मन से सब कुछ उसको डेवलप करना है, अपने ही मन से सब कुछ करना है। तो इस टाइप को टेस्टिंग को कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसका गोल ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये देखना चाहती है कोई एक मैलिशियस हैकर है जो खराब है, हार्मफुल हैकर है, वो बिना किसी असिस्टेंस के, मतलब कुछ भी उसे पता ना हो वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकता है। तो वो हो जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। उससे ये पता चल जाता है कि बिना किसी असिस्टेंस के कैसे वो मैलिशियस हैकर ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकता है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट गेट पार्टिकुलर असिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट को कुछ मतलब असिस्टेंस देती है, थोड़ा बहुत बता देती है, लेकिन पूरी अपनी नॉलेज जो उसके पास होती है पूरा नहीं देती है। इसके फायदे क्या होता है, इसका गोल क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि कोई जो हैकर मैलिशियस हैकर है वो थोड़ी सी नॉलेज के से कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकता है। तो ये टेस्टिंग हो गई। ये टेस्टिंग हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकेंड टाइप की टेस्टिंग होती है, एक मिनट मिटा दें।
सेकेंड टाइप की टेस्टिंग हो गई ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक्सपर्ट को, सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाती है और वो उसको टेस्टिंग कराती है लोकेशन के बेस पे। तो एक इसमें क्या होता है, एक इंटरनल टेस्टिंग होती है, दूसरी होती है एक्सटर्नल टेस्टिंग। तो ये जो इंटरनल टेस्टिंग और एक्सटर्नल टेस्टिंग होती है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। इंटरनल टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, व्हेन द सिक्योरिटी एक्सपर्ट टेस्ट द एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एक्सपर्ट टेस्ट द एप्लीकेशन in the premises of organization। या फिर से कहते हैं इनसाइड द, या फिर इनसाइड कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इंटरनल टेस्टिंग में कि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बैठ के टेस्टिंग करता है, मतलब उसकी लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं होती। कोई सर्वर है उसी के अंदर बैठ के, मतलब वो जो एरिया है उसका लोकेशन है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये परमिसिस में यही हो गया कि लोकेशन स्पेसिफाइड लोकेशन, किसी लोकेशन को अब इसके अंदर बैठ के अगर वो टेस्टिंग करता है किसी वेबसाइट की या किसी सर्वर की, तो उसे इंटरनल टेस्टिंग कहते हैं। तो एक्सटर्नल टेस्टिंग आपको बताते हैं क्या होता है। एक्सटर्नल टेस्टिंग में क्या होता है, व्हेन द सिक्योरिटी एक्सपर्ट टेस्ट एप्लीकेशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द premises। इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो जो परमिसिस है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये एरिया है, तो इसके बाहर बैठ के, इसके अंदर नहीं, ये तो इंटरनल आ गया, यहाँ पे बैठ के टेस्ट करे इस वेबसाइट को या सर्वर को, तो ये एक्सटर्नल टेस्टिंग के अंदर आ गया। तो ज़्यादातर कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल टेस्टिंग प्रेफर करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इससे पता चल जाता है कि कैसे कोई बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बैठा हुआ बंदा कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकता है। और ये जो असिस्टेंस में जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेफर करती हैं वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग प्रेफर करती हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, ना ही वो वाइट ना ब्लैक ज़्यादा प्रेफर करती हैं टेस्टिंग के लिए। और इसमें जो टेस्टिंग के लिए लोकेशन के बाद एक्सटर्नल टेस्टिंग प्रेफर करती। तो फिर आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको हमें लगता है ज़्यादा समझ में आ गया होगा, ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी बनता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मीट क्लासेस को ऐसे ही प्रमोट करते रहिए। धन्यवाद।